नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 011 में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? मित्रों, प्रत्येक स्त्री को हर महीने मासिक धर्म तो आता ही है, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि स्त्रियों को किस श्राप की वजह से मासिक धर्म की पीड़ा होती है, और तो और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, जब स्त्रियों को मासिक पीड़ा होती है तो कुछ लोग स्त्रियों को क्यों अछूत समझने लगते हैं। मित्रों, मैं आपको ये सब एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर स्त्रियों को मासिक पीड़ा क्यों होती है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो मित्रों, आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। लेकिन उससे पहले, हे हरि विष्णु, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी नारायण लिखे, उन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। मित्रों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और कहानी को ध्यान से सुनते हैं, तभी जाकर आपको पूर्ण तरीके से ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। इसलिए मित्रों, कहानी को पूरा ही सुने, क्योंकि मित्रों ये कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। दोस्तों, एक बार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। प्रभु, इस विश्व जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। मां लक्ष्मी जी की बात सुनते ही भगवान विष्णु जी कहें, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, जिसकी वजह से तुम्हें शंका हो रही है, वह तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रही सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। तब मां लक्ष्मी जी कहती हैं, हे नाथ, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, एक स्त्री को मासिक धर्म में वो कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वो अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सके? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बलराम नामक एक पुरुष के जीवन में हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे प्रिय तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है और वह पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। अब देवी लक्ष्मी कहती है, हे नाथ, यह बलराम कौन था और उनके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई थीं? हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। निर्मल देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में बलराम नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। बलराम को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की आहुति दे देने वाला एक ब्राह्मण था। सभी वर्णों के लोग बलराम को बड़ा सम्मान देते थे। बलराम प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। बलराम पशुपुत्र, बंधु, बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। बलराम की पत्नी का नाम गायत्री था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी।
एक दिन बलराम और उसकी पत्नी गायत्री ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलाया। बलराम की पत्नी गायत्री ने अपने घर पर अनेक प्रकार का भोजन भी बनाया था और सभी को भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। बलराम ने सभी ब्राह्मणों का विधिपूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर बलराम ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बैठाकर भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा के उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद बलराम ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिन को बलराम ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण बलराम को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद बलराम ने अपने परिवार के सभी मित्र, भाई बंधु तथा अनेक भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से बलराम ने सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके सभी को विदा करके जब बलराम अपने घर के द्वार के सामने गया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और सुअरनी आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण बलराम ने उस कुत्ता और सुअरनी की पूरी बात सुनी तो बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्ता और सुअरनी उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सुअरनी बन गए हैं। तब वह ब्राह्मण बलराम मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को ये पशु का शरीर प्राप्त हुआ है? बलराम ने सोचा कि अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं। इस प्रकार विचार करते हुए बलराम को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वो सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। सुबह होते ही बलराम ने स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि वशिष्ठ जी ने बलराम का स्वागत किया और वशिष्ठ जी बलराम से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं? आप बड़े ही दुखी दिख रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? बलराम कहता है, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम। हे मुनिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया। परंतु हे मुनिवर, यहां आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूं। कृपया आप ही अब मुझे इस दुख से बाहर निकाले। हे प्रभु, मुझे इस शंका से आजाद कीजिए। मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर मुझसे पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर बलराम कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया। मैंने सब कुछ विधि पूर्वक पूजन किया। फिर जब मैं अपने घर के बाहर अपने मेहमानों को अपने द्वार तक छोड़ने आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुअरनी दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले तो वो कुत्ता उस सुअरनी से इस प्रकार से कहने लगा कि देखो आज कैसी घटना घटी। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विश्व उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंडों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी वजह से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूं। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की बात को सुनकर वह सुअरनी बहुत दुखी हो गई और वह अपना वृतांत सुनाने लगी और बोली कि हे प्रीतम, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाती हूं। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, परंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली
और न ही मुझे जल पिलाया। बलराम बोला कि हे मुनिवर, इसी कारण से मैं बहुत दुखी हूं। फिर बलराम कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को एक कुत्ता और सुअरनी के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे बस यही चिंता सताए जा रही है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है। इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूं। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बलराम से कहने लगते हैं। हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप कर्मों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। बलराम कहने लगता है कि हे गुरुदेव, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें, मैं जानना चाहता हूं। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। ये कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, ये पिछले जन्म में बसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु ये उसका पालन न कर सके और भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया। तुम्हारे पिता ने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को इस जन्म में कुत्ता का जन्म मिला है। हे ब्राह्मण पुत्र, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा उपासना की, तुलसी को जल चढ़ाया। मासिक धर्म में होते हुए भी तुम्हारी माता ने भगवान को भोग लगाया, इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। वह मुनिवर अब आगे कहते हैं कि जो पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष उस वक्त के समय में स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 6वें दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ बलराम से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को सुअरनी का जन्म प्राप्त हुआ है। बलराम कहता है, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताने की कृपा करें। तब वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका मार्ग भी देख लेते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को भोग खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। बलराम जैसा वशिष्ठ जी कहते हैं वैसा ही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में तो बता दिया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि किस श्राप के कारण प्रत्येक स्त्री जाति को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तब मां लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, आपके इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक स्त्री जाति की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनके साथ रहकर उनको इस विषय में मार्ग प्रदान करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ठीक है, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूं,
प्राचीन में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव दानवीय प्रवृत्ति का था और वो हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर अचानक से एक दिन सभी दानव वृत्रासुर दानव के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने लगते हैं। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र खंजर थे जिसका सभी देवता सामना नहीं कर सके और स्वर्ग लोक से भागकर ब्रह्मदेव के पास आ गए और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपनी शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्षि दधीचि से अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने ही शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिस अस्त्र को देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं और फिर से सभी देवतागण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी। वह उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता ब्रह्मदेव, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्याएं की थीं। जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहां पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्म हत्या मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूं। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, ब्रह्म हत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि तुम्हारा दूसरा 1/4 भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगे। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, अगर आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा से ग्रहण करने के लिए तैयार है, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे अप्सराओं, जो भी पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके विषय में बता दिए हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। मैं भी आपको वचन देती हूं, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी
उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। तो मित्रों, यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को छूना पाप माना गया है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को यह कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, अगर आप सभी ने वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।